कल हम लोगों ने इन संख्याओं को पैटर्न को पूरा करना सीखा था, ठीक है। अब हम आएंगे एक्सरसाइज 1.1 पे, आपकी किताब की एक्सरसाइज 1.1। इसमें देखिए एक पहला सवाल दिया हुआ है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दिखाया गया। संख्या रेखा क्या होती है पहले ये देखिए आप लोग। संख्या रेखा एक रेखा होती है, ठीक है, जिस पर एक जगह ज़ीरो होता है, एक जगह क्या होता है, यहाँ कहीं पे ज़ीरो होगा, ठीक। इधर पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है, मतलब इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, ठीक। तो इधर जो आपको गिनती आती है उधर 1 2 3 इस तरीके से इधर होता है, और इधर -1 -2 -3 इस तरीके से जो भी आपको नंबर इधर आते हैं, मतलब जीरो से आप अगर दाईं तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4, और बाईं तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3। अगर आपसे पूछा जाए -3 बड़ा है या -2, बताइए कौन बड़ा है, तो जो भी बाएं तरफ होगा, मतलब ये -2 के बाएं तरफ है, इसके बाएं तरफ है, -3 जो है वो -2 के बाएं तरफ है, तो कौन बड़ा होगा, यहाँ पर ये बड़ा है, -2 बड़ा है ना कि -3, ठीक है। कौन बड़ा है, -2 बड़ा है। अगर इसी तरह यहाँ देखो, अगर 1 बड़ा है या 2, कौन बाईं तरफ है, इसमें 1 बाईं तरफ है ना, तो 1 छोटा है और 2 बड़ा है। जो बाईं तरफ होगा वो हमेशा छोटा होगा, ये याद रखो, ठीक। अब हम अपने सवाल पर आते हैं। देखिए हमारा सवाल क्या है। हमारा सवाल जो है वो एक जगह के तापमान को दिखा रहा है। अपनी किताब खोल के देख लीजिएगा, वो एक संख्या रेखा बनी हुई है, देखिए कि ये संख्या रेखा है, ठीक है, ये एक संख्या रेखा है। इसमें ये देखिए ये रहा 0, ठीक, और इधर देखिए 5 10 15 20 25, बीच में कहीं 1 2 3 4 5, देखिए गिन लीजिए सब जगह है। इधर देखिए -1 -2 -3 -4 और -5 पे, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, इस संख्या रेखा को देखकर, पहला सवाल क्या है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए, ठीक। स्थानों के तापमान लिखना है। सबसे पहले क्या है, लाहौल स्पीति, ये इधर से देखते रहिए, तो ये किस पॉइंट पर आए, गिनिए जरा 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 8। लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, 8 पे आए हैं, वो भी 0 से बाईं तरफ, मतलब माइनस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका तापमान कितना हुआ, -8, ठीक। श्रीनगर का तापमान देखिए कितना है, 1 और 2, मतलब -2, 0 से बाईं तरफ आए हैं। इस तरह शिमला का देखिए कितना है तापमान, 5। इसी तरह से आप बाकी की 2 जगहों का तापमान निकाल कर अपनी कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, आराम से गिन कर लिख देना है। फिर देखिए बी सवाल क्या कह रहा है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में अंतर क्या है। गर्म स्थान क्या होता है सबसे, बताइए। सबसे गर्म स्थान वो होता है जहाँ का तापमान प्लस में सबसे ज़्यादा होगा। किस में ज़्यादा होगा, प्लस में। तो प्लस में सबसे ज़्यादा तापमान किसका है, बेंगलोर का। कितना है, देखिए गिनिए जरा, 20 के बाद 2 अंक बढ़े हुए हैं, तो मतलब कितना हो गया, 22। ये सबसे गर्म है, ठीक। आप देखते हैं ना अखबार में आता है जब गर्मी होती है कि पारा 45 के पार, पारा 50 के पार, सुना होगा। तो इसी तरह यहाँ पर है, बेंगलोर का कितना है, 22, ठीक। और सबसे ठंडा स्थान, मतलब जहाँ तापमान माइनस में हो, वो होगा सबसे ठंडा स्थान। सबसे ठंडा स्थान क्या है, ये है, देखिए जो सबसे बाईं तरफ है वो सबसे ठंडा है, उसका कितना है, -8। अब ये पूछ रहा है इसमें अंतर कितना है दोनों में, अंतर मतलब घटाना, ठीक है। तो बेंगलोर का कितना है, 22। 22 में से किसको घटाना है हमको, 8 को नहीं घटाना, -8 को घटाना है, -8 को घटाना है, ठीक है। तो 22 में से -8 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये बताइए आप, सोचा है किसी ने। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर लीजिए जब भी चिन्ह ऐसे लगे हों, ऐसे करके ऐसे लिखा हो, ठीक है, या फिर
ऐसे करके ऐसे लिखा हो, ठीक है, या फिर ऐसे लिखा हो, या फिर ऐसे लिखा हो। ठीक, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो माइनस का निशान है इसका इस प्लस के निशान में गुणा हो रहा है, ये जो माइनस का निशान है इसका इस माइनस के निशान से गुणा हो रहा है, ये जो प्लस का निशान है इसका माइनस के निशान से गुणा हो रहा है, और ये प्लस का जो निशान है यहाँ पर कौन सा निशान हो, जब कोई निशान नहीं होता तो उसको प्लस का निशान माना जाता है। ठीक, इसका प्लस से गुणा हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब देखेंगे कि इसको हल कैसे करना है। जब चिन्हों का गुणा होता है तो क्या होता है, जब भी प्लस गुणे प्लस होगा तो हमेशा प्लस आता है। ठीक, माइनस गुणे माइनस होगा तो हमेशा माइनस आता है, प्लस गुणे माइनस होता है तो सॉरी गलत बोल दिया, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस गुणे माइनस होगा तो माइनस आएगा, और माइनस गुणे प्लस होगा तो भी माइनस आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एक चीज़, जब समान चिन्हों का गुणा होता है, मतलब प्लस और प्लस का गुणा हो या माइनस और माइनस गुणा, तो हमेशा प्लस आता है। देखिए ध्यान से, ठीक, जब असमान चिन्ह मतलब प्लस और माइनस का गुणा हो या माइनस और प्लस का गुणा हो तो हमेशा माइनस आता है। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम अपने सवाल पे आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ ये है कि हमें सबसे ठंडा स्थान क्या था, लाहौल स्पीति, उसका तापमान कितना था, -8। ठीक है, और सबसे गर्म स्थान क्या था, बंगलौर, बंगलौर का तापमान कितना था, 22। अब हमको अंतर निकालना था, अंतर मतलब घटाना, तो 22 में से हमको -8 घटाना था। अब यहाँ माइनस गुणे माइनस हुआ है, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस, तो 22 और माइनस माइनस प्लस बराबर 30। उत्तर क्या आएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। कितना अंतर आएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अंतर। अब अगला सवाल क्या है, लाहौल स्पीति। एक चीज़ और आपको बताएं, ये 30 अंतर आया है, इस अंतर को आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। लाहौल स्पीति कहाँ पर दिखा रहा है आपको, ध्यान से बिल्कुल, इस पॉइंट से अगर हम आगे गिनना शुरू करें, देखिएगा कितना अंतर है, 1 2 3 4, ये जो जितने छोटे छोटे पॉइंट बने इनको गिनते हुए आप बंगलौर तक आएंगे तो इसका भी 30 ही अंतर आएगा। ठीक है, वही अंतर आपको हमने गणित की भाषा में दिखाया, और यहाँ से आप गिनेंगे तो भी 30 ही आएगा। ठीक, अब अगला देखिए, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। ये सवाल वैसा ही है, ये लाहौल स्पीति है और ये श्रीनगर है, इसके तापमानों में अंतर पूछ रहा है। जैसे वो सवाल लगाया था वैसे ये भी लगाना है। श्रीनगर का तापमान कितना है, -2, लाहौल स्पीति का तापमान -8, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। ठीक, अब अंतर आप कैसे निकालोगे बताओ, लाहौल स्पीति का तापमान पहले रखना है ना, लाहौल स्पीति पहले लिखा हुआ है, और माइनस करना -2, इसको आप सवाल को खुद लगाएंगे। ठीक, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -8 + 2 आएगा। ठीक है, अब अगले पे आते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। अब सोचिए, शिमला और श्रीनगर का तापमान जो है उसका योग कितना होगा, शिमला, ये रही आपकी शिमला, ये रहा आपका श्रीनगर, श्रीनगर का तापमान कितना है, -2। ठीक है, शिमला का तापमान 5, इनका योग किया कितना आएगा बताओ, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, 5 - 2 हो जाएगा, कितना आएगा बताओ, 3 आएगा, ये ऊपर देखना, ये आया 3। तो क्या ये श्रीनगर के तापमान से कम है, बताओ, क्या ये शिमला और श्रीनगर के तापमान का जो योग है वो शिमला के तापमान से कम है। शिमला का तापमान कितना है, 5, और इनका योग कितना आया, 3। हाँ, ये कम है कि नहीं, ये +3 आया, ये +5 है। ठीक, आगे देखो, क्या क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। श्रीनगर का तापमान कितना है, -2, और ये तापमान कितना है, 3, तो कम तापमान किसका है,
बताओ, 3 कम है या -2? बोलो। -2 कम है, तापमान -2 कम होता है। ठीक, कोई भी संख्या में कम कौन सा है? जो माइनस की संख्या होगी वो कम होगी। तो यहाँ पर नहीं, ये तापमान जो है श्रीनगर का जो तापमान है वो कम है इससे, जो योग आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये देखिए, किसी प्रश्नोत्तर के सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। मतलब अगर पेपर में अगर आपने सवाल किया है, सही किया है तो नंबर मिलेंगे, और गलत किया है तो नंबर काट लिए जाएंगे। 0 नहीं दिया जाएगा, नंबर काट लिया जाएगा। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्कर में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ये अंक हैं जैक द्वारा प्राप्त किए गए, तो बताइए अंत में से अंकों का योग कितना है। मतलब पहले सवाल के उसको 25 अंक मिले। ठीक, फिर दूसरा इसने गलत कर दिया तो इसको -5 मिल गया। ठीक, फिर -10 मिल गया इसको। देखते रहिएगा, +15 और +10। अब इसको आपको हल करना है। कैसे हल करना है, ये तरीका हम आपको बता चुके हैं। प्लस और माइनस का यहाँ गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। ये प्लस और माइनस गुणा होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। और फिर आगे आप उसको अपने हिसाब से हल कर लेंगे, उत्तर निकाल लेंगे। ठीक है, अपनी अपनी कॉपी में सभी लोग। अब सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 था। सोमवार को कितना था? -5। और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। कम हो गया मतलब उससे घटाना है। कम होना मतलब, कम होना मतलब घटाना। ठीक, अगर आपके पास 5 रुपए हैं और 2 रुपए कम हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? 3 रुपए बचे ना, तो घट गए ना। तो -5 था और 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या रहेगा बताइए? -2 करेंगे हम। ठीक, अब अंदर कोई निशान नहीं तो इसका मतलब प्लस का निशान होगा। तो -5 -2 बराबर -7। ये आ जाएगा मंगलवार को तापमान। ठीक, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब देखिए, बढ़ गया मतलब जोड़ना, बढ़ गया मतलब जोड़ना। आपके पास 5 रुपए थे, 4 रुपए और बढ़ गए, मतलब आपके पास 9 रुपए हो गए। यही हुआ ना मतलब। तो माइनस, बुधवार को कितना तापमान हो गया था? -7 हो गया था, 2 कम हुआ था ना। ठीक है, फिर बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मतलब +4। तो कितना तापमान होगा बताओ? ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा? प्लस ही रहेगा, समान चिन्ह है, तो कितना आएगा? -3। ठीक, तो बुधवार का तापमान कितना था? -3। ठीक, अब ये 3 सवाल आप लोग अपनी अपनी कॉपी पर लगाएंगे। ओके।